एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे, एक ही जगह चाहिए, तो आप यहाँ पे इस बिज़नेस में जुड़ जाइए और दिल लगा के इस बिज़नेस को कीजिए, इस टीम को इस काम को कीजिए। यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल सकता है, हर चीज़ आपको मिल सकता है। दुनिया में जो चीज़ चाहिए, वो चीज़ आपको मिल सकता है दोस्तों। हर आदमी का एक सपना होता है कि अच्छा-सा एक बड़ा-सा आलीशान घर हो, बच्चों का एजुकेशन बढ़िया हो, बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ें। जिस शहर में आप रहते हैं, उस शहर के सबसे बढ़िया स्कूल में आपके बच्चे पढ़ें और आपके पास एक लग्ज़रियस कार भी हो, जहाँ जिसमें आप जहाँ मर्ज़ी वहाँ घूम सकें। एक लॉन्ग ड्राइव पे जाएँ, एक टूर पे जाएँ, वेकेशन पे जाएँ, एन्जॉय करें बच्चों के साथ। ये सब हर आदमी का सपना होता है। तो ये सारे सपने आपके पूरे हो सकते हैं। जो भी आपके सपने हैं वो पूरे हो सकते हैं। जो चाहिए ज़िंदगी में वो मिल सकता है। केवल आपको यहाँ पे दिल लगा के काम करना है। एक टीम बनाना है दोस्तों, टीम बनाने पे फ़ोकस करना है। आज मैं आप सबको बतलाऊँगा कि टीम कैसे बनाते हैं। तो यदि किसी के नए गेस्ट हैं और वेलकम कराना चाहते हैं, तो हैंड रेज़ करके आप वेलकम करा सकते हैं। नए गेस्ट का वेलकम है, स्वागत है, वंदन, अभिनंदन है। जितने भी लोग नए जुड़े हुए हैं, जो लोग रेनेटस में जुड़े हुए हैं, उनका भी वेलकम है, स्वागत है, वंदन, अभिनंदन है। और जो आज फर्स्ट टाइम मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, उनका वार्म वेलकम है। गर्मजोशी के साथ उनका वेलकम, स्वागत, वंदन, अभिनंदन मैं करता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले जो है हम फ़ोकस करते हैं टीम बनाने पे। टीम क्या चीज़ होती है दोस्तों? टीईएएम टीम। नेटवर्क का मतलब ही होता है टीम। यदि आपके पास टीम है, तभी आप सफल हो सकते हैं। टीम नहीं है तो आप सफल नहीं होंगे। दुनिया के हर क्षेत्र में आज के डेट में कहीं भी चले जाइए, आपकी टीम की ज़रूरत है। टीम बहुत ज़रूरी है। टीम से ही सब कुछ होता है। टीम ही नेटवर्क होता है। आदमी को ऊँचाइयों पे ले जाता है। यदि टीम के बारे में आप सोचते हैं, टीम बनाने के बारे में सोचते हैं और टीम आपका बहुत बड़ा हो गया, तभी आप ऊँचाइयों पे जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की उन्नति कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि टीम होता क्या है? टीईएएम टीम में टी पहला लेटर है। टीम टी का मतलब होता है द आर्ट ऑफ ट्रस्ट, द आर्ट ऑफ ट्रस्ट। टीम तभी बनती है जब आप ट्रस्ट बिल्डअप करते हैं अपने लोगों के, अपने जानने वाले, अपने जो है समाज में लोगों का। बहुत सारे लोग जो जिनका ट्रस्ट है समाज में, सोसाइटी में, उनका टीम ईज़िली बन जाता है। और जो लोग बिल्कुल जिनका ट्रस्ट नहीं है, कोई उस पे विश्वास नहीं करता, ऐसा कोई काम प्रीवियस काम कर चुके हैं, ऐसा कोई गलती कर चुके हैं, जिस वजह से उन पे कोई विश्वास नहीं करता, तो उनका टीम बनाना मुश्किल हो जाता है, उन पे कोई ट्रस्ट नहीं करता। तो ट्रस्ट आप पे ज़रूरी है, आपके लोगों, आपके गली, मोहल्ले, दोस्त, भाई, बंधु, रिलेटिव, आपके जानने वाले, आपके फ्रेंड्स, आप से मिलने वाले, आपके कलीग्स, आपके ऑफ़िस में काम करने वाले, आपके जानने-पहचाने वाले लोग आप पे यदि ट्रस्ट करते हैं, तभी आप टीम बना पाएँगे। तो ऐसा ट्रस्ट कैसे बिल्डअप होता है? ट्रस्ट छोटी-छोटी चीज़ों से बिल्डअप होता है। कहीं भी ऊँचाइयों पे जाने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए, आपको तरक्की करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए, आपको बहुत ऊँचाइयों पे जाने के लिए, आपको कोई बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है। छोटे-छोटे काम करके आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। एक-एक ईंट जोड़ के बिल्डिंग बनती है, नहीं तो बड़े-बड़े पहाड़ के टुकड़े उसमें लगा के बिल्डिंग नहीं बनती है। बिल्डिंग बनती है एक-एक ईंट को जोड़ने से। तो एक छोटे-छोटे जो सवाल होते हैं, छोटे-छोटे जो ज़िंदगी में जो ज़रूरी की चीज़ें होती हैं, वो चीज़ यदि आप बिल्डअप करते हैं, तो आपका ट्रस्ट बनता है। ट्रस्ट मतलब छोटे-छोटे यदि किसी से प्रॉमिस कर लिए तो निभाना है, किसी से वादा कर लिए तो निभाना है, किसी से बातचीत के दौरान अपना जुबान दे दिए तो निभाना है। तो इससे ट्रस्ट बिल्डअप होता है, इससे आपका विश्वास बिल्डअप होता है, इससे आपका टीम बनेगा। ऐसे लोग आप पे विश्वास करेंगे, फिर आपसे जुड़ जाएँगे, फिर आप जो बोलेंगे सो करेंगे। आप जो है जो बोलेंगे सो लोग करेंगे, आपके साथ लोग जुड़ना पसंद करेंगे, आपकी बातों को सुनना पसंद करेंगे, आपके आपको चाहने लगेंगे, आपको पे विश्वास करने लगेंगे, फेथ बिल्डअप होगा। तो ये ट्रस्ट जो है, आपका वादा करना, प्रॉमिस करना,
वचन देना, उसको निभाना और जो भी बात बोल दी, जो ज़ुबान से बात निकल गई उसको निभाना, ये ट्रस्ट है, ये प्रॉमिस है। इसी से आपका जो पहला टीम बिल्डअप होता है, ट्रस्ट द आर्ट ऑफ ट्रस्ट। ये आर्ट है, ये कला है, ये लोगों के बीच में एक कला, बहुत कम लोगों में ये कला होती है और ये कला बिल्डअप किया जाता है, जन्मजात नहीं होता है, जन्म से नहीं होता। हर आदमी को ये बिल्डअप करना पड़ता है, अपने आप को डेवलप करना पड़ता है। यदि आप इसको डेवलप करते हैं तभी आप जो है आगे बढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, तरक्की उन्नति कर सकते हैं, आप टीम बना सकते हैं, नेटवर्क बना सकते हैं। तो पहला टी पे फोकस करें। फर्स्ट टी इज द आर्ट ऑफ ट्रस्ट, द आर्ट ऑफ ट्रस्ट बिल्डिंग। ट्रस्ट को बिल्डअप करना, अपने आप में एक कैरेक्टर बिल्डअप करना है, प्रोमिस वादा निभाना। और ये चीज यदि आपके अंदर बिल्डअप हो गया तो आप कहीं भी दुनिया के कहीं क्षेत्र में आप चले जाए, आप रेगिस्तान में चले जाए, पहाड़ों में चले जाए, किसी शहर में चले जाए, अनजान जगह पे चले जाए, आप ट्रस्ट बिल्डअप कर लेंगे, लोगों का टीम बना लेंगे, नेटवर्क बना लेंगे, आप नेटवर्किंग में सफल हो सकते हैं, अलग अलग शहर में जाकर ट्रस्ट बिल्डअप कर सकते हैं। ये ट्रस्ट बिल्डअप करना एक छोटी छोटी चीजों से ही ट्रस्ट बिल्डअप होता है। आपका व्यवहार, आपका नेचर, आपका कैरेक्टर, आपका बोलने का अंदाज, या फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, आपने सुना होगा। आप कहीं किसी से मिलते हैं, किसी से भी मिलते हैं, तो छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है, छोटी छोटी बातों को लेकर ट्रस्ट बिल्डअप करना है, विश्वास बिल्डअप करना है और झूठ नहीं बोलना है बिल्कुल हमेशा। ये ताला लगा लीजिए जुबान पे कि जुबान से कभी कोई गलत वर्ड ना निकले। कभी जो है आप वादा करते हैं, चाहे एक बच्चे से कीजिए, बूढ़े से कीजिए, बड़े से कीजिए, बुजुर्ग से कीजिए, अजनबी से कीजिए, कोई भी वादा करते हैं तो उसको निभाइए। उसको जो है लोग छोटी छोटी चीजों के लिए वादा बिल्कुल झूठ बोल देते हैं। और जब झूठ बोलेंगे ना आप, तो ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होगा। ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होगा तो टीम नहीं बनेगी आपकी। जैसे किसी ने रास्ते चलते, कोई आप जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, कोई पूछा 100 रुपए का चेंज है क्या? तो आप सीधे बोल देते हैं नहीं है। बिल्कुल आपको, आप चेक भी नहीं करते, आपके पास है कि नहीं। हो सकता है कि आप है क्या, थोड़ी सी मदद कर देंगे उसको तो क्या बिगड़ जाएगा। 100 रुपए का चेंज ही तो मांग रहा है कोई, बहुत बड़ी चीज तो नहीं मांग रहा आपसे। तो आपने झूठ बोल दिया तो यहाँ से ट्रस्ट खराब हुआ उसका। तो आप पे जो आप यदि उसका हेल्प कर देते हैं तो एक ट्रस्ट बिल्टअप होता है। छोटी सी चीजें होती है, छोटी छोटी, ऐसे छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है। किसी को हेल्प करना, मदद करना, यहाँ से ट्रस्ट बिल्डअप होता है। आप प्रॉमिस करते हैं उसको निभाइए, आप वादा करते हैं उसको निभाइए, आप जो कमिटमेंट करते हैं उसको निभाइए। तो आप यहाँ से ट्रस्ट बिल्डअप करेंगे, ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा तो आपकी टीम बन जाएगी। कहीं भी चले जाइए, किसी भी शहर में चले जाइए, अजनबी जगह पे चले जाइए, आप टीम बना सकते हैं। तो आपका पहला काम है ट्रस्ट बिल्डअप करना, अपने वादे को निभाना, अपने वचन को निभाना, अपने कमिटमेंट को निभाना, अपने जो भी वादा किया है, किसी से भी जो भी वादा किया है, उसको निभाना ही ट्रस्ट बिल्डिंग है, ट्रस्ट बिल्डअप है। और ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा तो टीम बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ईज़ी है। बहुत ईज़ी है दोस्तों, बहुत ईज़ी है। ये ट्रस्ट बिल्डअप करना ही ट्रस्ट ही है, जो आपके सच्ची कमाई है, आपका जो धन है, जो एसेट्स है, वो है ट्रस्ट। लोग आप पे विश्वास करते हैं, आप लोगों पे विश्वास करते हैं, तो ये जो आर्ट ऑफ ट्रस्ट है वो बहुत मजबूती से पकड़ लीजिए और आज से शुरुआत कर दीजिए ट्रस्ट बिल्डअप करना। और लोगों को दिल को जीतना, सच बोल के दिल को जीतना। कहते हैं कि सच्चाई की उम्र बहुत लंबी होती है, सच बोलने से जो है आपकी उम्र बढ़ती है, आप पे विश्वास बढ़ता है। सच बोला कीजिए हमेशा। सच बोलने वाले को शुरू के दिनों में कष्ट होता है, दिक्कत परेशानी हो सकती है। झूठ बोलने वाले जो है, झूठ बोलने मतलब शॉर्टकट का रास्ता होता है। शॉर्टकट शुरू में तो आपको फ़ायदा हो सकता है, जीत हो सकती है, लेकिन बाद में आपकी हार निश्चित है। और सच बोलने वाले को शुरू में कष्ट हो सकता है, दिक्कत परेशानी हो सकती है, लेकिन आपकी जीत निश्चित है। तो सच्चाई में बहुत शक्ति है और इसी से ट्रस्ट बिल्डअप होता है। तो एक निश्चित कर लें कि डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में, नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में आपको ट्रस्ट बिल्डअप करना है। ट्रस्ट बड़े-बड़े लोगों को, जीवनी को पढ़िए, एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने ट्रस्ट बिल्डअप किया है। रतन टाटा, उन्होंने ट्रस्ट बिल्डअप किया। धीरू भाई अंबानी, उनके स्टाफ का, उनका लोगों का, उनका उस पे ट्रस्ट था। इनका बायोग्राफी, इनका यूट्यूब पे वीडियो पड़े हुए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सोच सकते हैं। जितने भी बड़े-बड़े लोग हैं, ये सारे लोग अपने स्टाफ, अपने लोगों पे, अपने जो स्टाफ जिनके साथ है, जो टीम है, इनको, इनका ट्रस्ट, इनका विश्वास जीतते हैं। विश्वास यदि आप जीत लिए, तो आपका जीतना निश्चित हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट जो
चलते हैं ई द आर्ट ऑफ इंगेजमेंट विथ पीपल। द आर्ट ऑफ एंगेजमेंट विथ पीपल, इंगेज करना है, लोगों से इंगेज होना है। आप कहीं भी जाते हैं तो इंगेज होने की कला सीख जाइए। किसी के शादी में गए तो कोई हेल्प करना शुरू कीजिए, तो इससे ट्रस्ट भी बिल्डअप होगा, इंगेज भी होंगे, लोग देखेंगे ये तो बहुत हाँ, मेहनती है। और देखो आप आया है सिंपल से शादी में और यहाँ पे मेहनत भी कर रहा है, मैनेजमेंट अरेंजमेंट देख रहा है, सामान में क्या कमी है जो है। ये छोटी-छोटी कला है, वो आपको सीखना है। कहीं भी जाते हैं, ऑफिस में गए तो एंगेज होना सीखिए, स्कूल में गए एंगेज होना सीखिए, आप कॉलेज में गए एंगेज होना सीखिए, एंगेज छोटे-छोटे कामों से लोगों को हेल्प करना सीखिए। कहीं भी गए अपने रिश्तेदारी में तो एंगेज होना सीखिए, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, मामा जी ये मैं काम कर दूँ, ये काम है, चलो मैं करके आ जाता हूँ, मैं मार्केट से लेके आ जाता हूँ, ये क्या है मैं कर देता हूँ। ये तो बहुत आसान है मैं कर देता हूँ, ऐसे हो जाता है। तो एंगेज होना सीखिए, एंगेज होना, घर में एंगेज होना सीखिए, अपने जो बड़ा फैमिली है उसमें एंगेज होना चाहिए। ये आर्ट है, ये सीखना पड़ेगा आपको। ये जो है बहुत सारे लोग जो है मतलब चाहते हैं कि हम मेहनत से बच जाएँ, हम काम को नहीं करें। यदि कोई ऑफ़िस में कोई बॉस ने आवाज़ देता है, कोई भाई भाई सुनो, कोई नहीं सुनता। सब लोग सोचते हैं कि बॉस मिठाई देने के लिए तो बुलाएगा नहीं, बुलाएगा किस लिए? कोई काम दे देगा, कोई काम सौंप देगा। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा कभी ना सोचे, बुला रहा है तो जाइए, इंगे उस बोलिए आप क्या चाहिए? क्या मैं हेल्प कर सकता हूँ? क्या मैं मदद कर सकता हूँ? क्या मेरे लिए क्या सेवा है? तो ऐसा आप एंगेज होंगे तो कोई काम बतलाएगा, एंगेज होंगे, इससे आपका ट्रस्ट बिल्डअप होगा और फिर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा तो आपको रिवार्ड भी देगा, आपको काम भी देगा तो आपको सम्मान भी देगा। तो ये मान-सम्मान और रिवार्ड, अवार्ड, प्रमोशन सबका सिलसिला चल जाएगा। तो एंगेज होना बहुत ज़रूरी है। एंगेज होंगे, द आर्ट ऑफ एंगेजिंग विथ पीपल, द आर्ट ऑफ एंगेजिंग विथ पीपल, लोगों के साथ जो है एंगेज होना सीखें, उनसे साथ जुड़ना सीखें, उनके साथ मिल के काम करना सीखें, उनको हेल्प करना सीखें, उनको मदद करना सीखें, उनके कामों में हाथ बटाना सीखें। ये चीज़ जो है आर्ट है, ये सीख जाएँगे ना तो आपका टीम बिल्डअप ईज़िली हो जाएगा। आप कहीं भी टीम बिल्डअप कर सकते हैं। दुनिया के कई क्षेत्र में कहीं भी आप जाके आप टीम बिल्डअप कर सकते हैं। ये टीम बिल्डअप करना एक आर्ट है, एक कला है दोस्तों। तो इस कला को अपनाइए, इस कला के बगैर आप ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकते और डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में तो कभी सफल नहीं हो सकते, टीम आपका कभी बना नहीं सकते, तो एंगेज होना सीखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। आप माँग-माँग के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है दी नहीं जाती, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है, तो ये लेना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, सर मेरे लिए कोई सेवा है, मेरे लिए कोई काम है, तो बतलाएँ। तो कहीं भी आप जाएँ, कहीं भी रहें तो आप जो है ये आर्ट को सीखें, एंगेज होना सीखें। बहुत सारे लोग जो अपने घर में एंगेज नहीं है, अपने घर में परिवार बच्चों से एंगेज नहीं होते हैं, आके बिल्कुल सेपरेट से पड़े रहते हैं, कब आते हैं, कब जाते हैं, ड्यूटी इतने करते हैं, सुबह-शाम तक लगे रहते हैं। एंगेज बच्चों से एंगेज नहीं है, फैमिली वालों से एंगेज नहीं है, तो एंगेज होना सीखिए। एंगेजमेंट एक वर्ड है ना एंगेजमेंट होना, तो ये आप लोगों से एंगेजमेंट कीजिए, उनसे एंगेजमेंट निभाइए जो भी वादा है, तो जब आप छोटे-छोटे काम करने लगेंगे, एंगेज होना शुरू कर देंगे, तो ट्रस्ट बिल्डअप होगा और ट्रस्ट बिल्डअप होगा तो नेटवर्क बिज़नेस होगा, आपका टीम बिल्डअप होगा। तो ये ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए एंगेज होना, द आर्ट ऑफ एंगेजिंग आपको सीखना पड़ेगा, लोगों को जानना पड़ेगा, लोगों को पहचानना पड़ेगा, उनसे जो है आपको संपर्क में रहना होगा लगातार। तो एंगेज होना आपको सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है द आर्ट ऑफ अट्रैक्टिंग पीपल, द आर्ट ऑफ अट्रैक्टिंग पीपल, ये बहुत इजी है, बहुत आर्ट ऑफ अट्रैक्टिंग पीपल, लोगों को अट्रैक्शन कैसे करें, लोगों को अट्रैक्ट कैसे, आकर्षित कैसे करें, ये आर्ट है दोस्तों, ये आर्ट है। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन आपने सुना होगा। तो आप इसके लिए पहला चीज आपका ड्रेस कोड बहुत अच्छा होना चाहिए, चेहरे पे एक स्माइल होना चाहिए, आपका बिल्कुल ड्रेसअप होना चाहिए सही से। तो ये आप लोग अट्रैक्ट होंगे, आपसे बात करेंगे, बिल्कुल नहा-धोआ के साबुन, शैम्पू लगा के, परफ्यूम लगा के और बिल्कुल चेहरे पे स्माइल, अच्छा ड्रेस कोड लगा करके आप निकलें, घर से बाहर निकले, कहीं भी जाएँ तो आप जो है आपका ड्रेसअप इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग आपके ड्रेस को देख के ही आपसे अट्रैक्ट हो। एक चेहरे पे स्माइल होना चाहिए और बिल्कुल आपके बिल्कुल शू पॉलिश होने चाहिए, ड्रेसअप होना चाहिए, बेल्ट लगा हुआ होना चाहिए, अ,
टकिंग किया हुआ शर्ट पैंट पहनना चाहिए और बिल्कुल ड्रेसअप बिल्कुल लगे स्मार्ट जो है हीरो जैसा लगना चाहिए। हीरो आप अपने फैमिली, अपने बच्चे, अपने घर परिवार के लिए हीरो हैं। हीरो बॉलीवुड का हीरो ही हीरो नहीं होता है, रियल में हीरो आप हैं, आप अपनी ज़िंदगी के हीरो हैं, अपने बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए आप हीरो हैं। तो आपको हीरो जैसा दिखना चाहिए, ये चेहरे पे स्माइल होना चाहिए, अच्छा ड्रेसअप होना चाहिए, लोग देख के अट्रैक्ट हों, लोग बात करें आपसे, आपसे मिलना पसंद करें, आपसे आपके साथ रहना पसंद करें, आपके साथ एंगेज होना पसंद करें, आप पे ट्रस्ट एक चेहरे से भी ट्रस्ट बिल्डअप होता है। एक जो बिल्कुल खड़ूस सा आदमी होता है, जो कभी मुस्कुराता नहीं है, हमेशा जो है सीरियस रहता है, उससे कोई बात करना नहीं चाहता, उससे कोई दोस्ती करना नहीं चाहता, उससे कोई मिलना नहीं चाहता, तो उसके साथ कोई ट्रस्ट बिल्डअप नहीं करना चाहता, उसके साथ कोई एंगेज नहीं होना चाहता। तो ये आर्ट आपको सीख जाना है, द आर्ट ऑफ अट्रैक्टिंग पीपल। यदि आप पीपल को, लोगों को आप अट्रैक्ट कर पाएँ, उनसे एंगेज हो पाएँ, उनका ट्रस्ट बिल्डअप कर पाएँ, तो आप जो है एक अच्छा टीम बना सकते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। तो ये आर्ट आपको सीख जाना है, लोगों से बात करना, लोगों से अट्रैक्शन बढ़ाना, जहाँ भी जाएँ, आप मेट्रो में जाएँ, ट्रेन में जाएँ, बस में जाएँ, फ्लाइट में जाएँ, आप कहीं मार्केट में जाएँ, कहीं भी जाएँ, तो लोगों को अट्रैक्शन जो है, छोटी-छोटी चीज़ों से होता है, छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है, कोई बड़ा-सा क काम नहीं करना है, कोई बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ना है नेटवर्क बिज़नेस में, डायरेक्ट सेलिंग में। यहाँ पे आपको सफल होने के लिए छोटी-छोटी चीज़ों पे यदि आप ध्यान देते हैं, तो आप यहाँ पे सफल हो सकते हैं। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है। तो आपको सफलता प्राप्त करने के लिए पहला चीज़ ट्रस्ट बिल्डअप करना है, दूसरा एंगेज होना है, तीसरा अट्रैक्ट करना है। अट्रैक्ट करेंगे लोगों को, तो आपका टीम बिल्डअप होगा, आपका लिस्ट बनेगा, आपका लिस्ट बढ़ेगा, फिर आप उसमें से प्लान दिखाएँगे, लोगों को जॉइनिंग कराएँगे, आपके साथ जुड़ेंगे, आपके साथ काम करेंगे और आपके साथ आगे बढ़ेंगे। आपको सफलता हासिल होगी, उनको भी सफल बनाइए, आप भी सफल होइए। तो आर्ट ऑफ एंगेजिंग, लोगों को एंगेज करना है, आप सीख लेंगे, तो आपको निश्चित रूप से आप यहाँ सफल हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एम, द आर्ट ऑफ मैनेजिंग रिलेशनशिप। द आर्ट ऑफ मैनेजिंग रिलेशनशिप मतलब रिश्ते को मैनेज करना, निभाना, ये आपको सीखना पड़ेगा। ये आर्ट है दोस्तों, ये आर्ट है। सब जो घर से रिश्ते को मेंटेन करना, मैनेज करना सीखता है, तो वही जाके आगे बढ़ता है, वही आगे कामयाब होता है। इसमें जो है आपको कॉम्प्रोमाइज़, एक वर्ड है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। एक माँ अपने बच्चे से कॉम्प्रोमाइज़ करती है, बच्चा चाहे कितना बड़ा गलती कर देता है, माँ को गाली भी देता है, मार देता है, वो दूध पिलाती है, तब भी लात से मारता है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करती है, मैनेज करती है चीज़ों को, जो है हर चीज़ उसको सिखाती है, बेटा ऐसे करो, फिर भी गलती करता है, मैनेज करती है। तो आपको भाई-बहन का रिश्ता हो, माता-पिता का हो, फ्रेंड का हो, दोस्त का हो, चाचा-भतीजे का हो, मामा-भांजे का हो, कहीं भी मैनेज करना पड़ता है। मैनेज यदि आप नहीं करेंगे तो रिश्ता टूट जाएगा, रिलेशनशिप ब्रेकअप हो जाएगा और आपके रिश्ते टूट जाएँगे, आपकी बातचीत बंद हो जाएगी, आपका लोगों से मिलना-जुलना बंद हो जाएगा, टीम बिल नहीं बन पाएगी। तो यदि आपको टीम बिल्डअप करना है, तो मैनेज करना सीखना है, द आर्ट ऑफ मैनेजिंग रिलेशनशिप। आप दोस्तों से मैनेज करना है, दोस्तों से मैनेज नहीं किए तो दोस्ती टूट जाएगी, लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, लोग आपके साथ नहीं लेंगे, आपकी टीम नहीं बन पाएगी, आप टीम नहीं बना पाएँगे और फिर आपके पास लिस्ट नहीं होगा, फिर आपका नेटवर्क नहीं बनेगा दोस्तों। तो मैनेज करना सीखना है दोस्तों, यदि आप मैनेज कर लिए तो आपका टीम बन मैनेजिंग जो है एक आर्ट है, द आर्ट ऑफ मैनेजिंग पीपल। तो लोगों से मैनेज करना सीखें। यदि आप मैनेज तभी होता है जब कंप्रोमाइज़ ज़िंदगी में सहना सीखें, बर्दाश्त करना सीखें। ₹1 का ₹10 का नुकसान हो जाए, बर्दाश्त करें, इग्नोर करें लोगों से। एक रिलेशन इम्पोर्टेंट है, पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है। पैसा जो है आता है, जाता है। लोग बोलते हैं कि हाथ का मैल है पैसा, पैसा हम कमा सकते हैं। एक रिलेशन ब्रेकअप हो गया, एक रिलेशन टूट गया, तो वो ब्रेकअप वो नहीं हो सकता। तो वो ज आपको आर्ट मैनेजिंग सीखना है अपने दोस्तों से, अपने भाई-बंधु, अपने ऑफ़िस वाले लोगों से, जो मैनेज करना सीखना है। लोग छोटी-छोटी बातों पे नाराज़ हो जाते हैं, रिलेशन को ब्रेकअप कर लेते हैं, अपने रिलेशनशिप को ब्रेकअप कर देते हैं, तोड़ देते हैं। लोगों को तोड़ने में मज़ा आता है। तो ये चीज़ नहीं करना है, आपको लोगों के साथ मैनेज करने में मज़ा आना चाहिए, रिलेशनशिप बिल्डअप में मज़ा आना चाहिए। लोगों के साथ मिलने-जुलने और बंध के रहने में मज़ा आना चाहिए। तो ये मैनेजिंग द पीपल विथ रिलेशनशिप, आप जो रिलेशन के साथ उनसे मैनेज करें, उनसे जुड़ें, उनको
बात करें, तो आप ये आर्ट यदि आप सीख गए, लोगों से मैनेज करना सीख गए, लोगों को अट्रैक्ट करना सीख गए, लोगों को एंगेज करना सीख गए, ट्रस्ट बिल्डअप कर लिए, तो आप टीम बना सकते हैं। दुनिया के कहीं क्षेत्र में कहीं भी आप चले जाते हैं तो आप टीम बना सकते हैं। कहीं भी आप चले जाएँ तो टीम बना सकते हैं दोस्तों, चाहे नए शहर में चले जाएँ, कहीं भी आप चले जाते हैं तो वहाँ पे आप टीम बना सकते हैं। कोई अजनबी शहर में कहीं भी आप ऑल ओवर इंडिया जाके, ऑल ओवर इंडिया में अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग जगह पे आप जाके एक होटल में रुक के भी, वहाँ पे आप रूम लेके रुक के भी, आप जहाँ भी आप बिज़नेस के लिए जाते हैं, पार्ट टाइम में करते हैं, फुल टाइम में करते हैं। आज जो है फुल टाइम में नेटवर्किंग, डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस करने लगे हैं लोग, और पहले जो है पार्ट टाइम में लोग इसकी शुरुआत करते थे और पार्ट टाइम में ही नौकरी, जॉब या कुछ भी करते हुए इसको शुरुआत करते थे। आज इसको फुल टाइम किया जा सकता है, और फुल टाइम ये करने के लिए आपके पास टीम होना चाहिए, और टीम बिल्डअप करने के लिए आपको ये आपका टीम का जो मैंने टेक्निक बताया कि कैसे आप टीम बिल्डअप कर सकते हैं, वो आपको टेक्निक सीखना है। लोगों के साथ पहला चीज़ है कि ट्रस्ट बिल्डअप करना है, दूसरा चीज़ है एंगेज होना सीखना है, तीसरा है लोगों को अट्रैक्ट करना सीखना है, और चौथा है आपका द आर्ट ऑफ मैनेजिंग रिलेशनशिप। यदि आप रिलेशनशिप को मैनेज करना सीख गए, तो आप जो है इस बिज़नेस में सफलता आपको निश्चित रूप से आपको मिलेगी, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। नेक्स्ट जो चलते हैं, आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि ये फेल हो गए इस काम में। फेल दोस्तों, हम फेल नहीं होते। फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। सीखने की आपकी पहली कोशिश, सीखने की आपकी पहली कोशिश, आपने सीखने की पहली कोशिश किया, तो फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, फेल, FAIL, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, FAIL, फेल, फेल। तो आप कहीं किसी भी काम में फेल नहीं होते, आप सीखने की पहली कोशिश किए और आप सफल नहीं हो पाए, तो कोई बात नहीं, आप ये तो जान गए कि ये काम ऐसे नहीं हो सकता। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ आपने सीख लिया, तो आपको जो है सीखने की कला जो है आ गई, तो ये आप लर्निंग एटीट्यूड में आ गए, तो फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, आपने कोशिश किया, सीखने की पहली कोशिश आपने किया, तो आप फेल नहीं हुए, आप ये जान गए कि ये काम ऐसे नहीं हो सकता है, तो दूसरा आपको ढूँढना है कि ये काम कैसे हो सकता है, तो वो आप कोशिश करेंगे, नेक्स्ट कोशिश करेंगे, नेक्स्ट कोशिश, कोशिश, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, तो आपको ट्राई, ट्राई, ट्राई कोशिश करते रहना है। एंड, आपने सुना होगा कि द एंड हो गया, द एंड, एंड कभी नहीं होता। एफर्ट नेवर डाई, एफर्ट्स नेवर डाई, END, एफर्ट नेवर डाई, एफर्ट नेवर डाई दोस्तों। तो कोशिश कभी बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती दोस्तों। कोशिश जो करता है वही जीतता है, तो ट्राई, 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 एंड कभी नहीं होता है कोई चीज़ का, ज़िंदगी का कभी एंड नहीं होता। जब तक साँस है तब तक हमारी कोशिश जारी रहनी चाहिए। एफर्ट नेवर डाई, आपका एफर्ट जो है कभी भी खत्म नहीं होता, कोशिश कभी बेकार नहीं होती। आपको जो है एक नई-नई कला, एक नई-नई टेक्निक आपको मिलती रहेगी, आप आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन जोश के साथ, उमंग के साथ आपको कोशिश करते रहना है, लगातार काम करते रहना है। नेक्स्ट आपको जो है एक आप बहुत सारे लोग आप प्लान दिखाने गए, प्रेजेंटेशन दिखाने गए, बिज़नेस प्लान दिखाने गए, लोग बोलते हैं नो, नो, नो मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है, नो। तो नो आप सुन के निराश हो जाते हैं, नो आप लव कीजिए, नो वर्ड है ना उसको प्यार कीजिए, नो वर्ड बहुत ही खूबसूरत वर्ड है। कोई बोलता है आपको नो, तो खुश हो जाइए, एक स्माइल दीजिए उसको, आप उसको एक मुस्कुराहट दीजिए चेहरे पे, बोलिए थैंक यू आपने नो कहा। नो मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। नो मीन्स NO, नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट बंदा आपको मिलने वाला है, एक बढ़िया आपको हीरा मिलने वाला है, आपको जो है नेक्स्ट जो डायमंड मिलने वाला है। आप कहाँ ढूंढ रहे थे कोयले को, और कोयले को हीरा बनाने के चक्कर में पड़े हुए थे। आपको जो है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट मौका मिलने वाला है, नेक्स्ट बंदा मिलने वाला है जो आपको आगे ले जाएगा, आपको तरक्की उन्नति कराएगा। एक और मौका मिल गया कुछ कर दिखाने का, नो मतलब होता है एक और मौका मिल गया कुछ कर दिखाने का। तो आपको जो है
कुछ कर दिखाने का एक मौका मिल गया, नो मतलब नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी, एक और मौका मिल गया कुछ कर दिखाने का। तो आपको जो है कुछ कर दिखाने का एक मौका मिला हुआ है डायरेक्ट सेलिंग में, एक रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपको जो है कर दिखाने का, कुछ करने के लिए मौका मिला है, तो आप इसमें कर दिखाइए। तो आप टीम बिल्डअप कीजिए, टीम बनाइए, टीम के साथ काम कीजिए। कभी फेल नहीं होते यहाँ पे, कभी एंड नहीं होता, कभी नो से घबराना नहीं है। जो जितना नो को सुन लेगा वही उतना ज्यादा कामयाब होगा। हर आदमी को ये प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, चाहे कोई कितना भी बड़ा लीडर है, कितना भी बड़ा अर्निंग है, कितना बड़ा टीम है, सबको यही प्रोसेस से गुजरना होता है। और ये प्रोसेस से यदि आप गुजर गए तो आपको भी निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। तो आप जो है इस प्रोसेस में स्टार्ट कर दीजिए, काम जो है स्टार्ट कर दीजिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तो प्लान दिखाइए, लोगों से बात कीजिए, लोगों से चर्चा कीजिए जो हमारे बिजनेस के बारे में जो आप डेली सीखते हैं जो मंच पे, कि कैसे हमारा प्रोडक्ट काम करता है, प्रोफाइल कितना अच्छा है, प्रोडक्ट कितना अच्छा है। तो लोगों को बताइए, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पे आप प्रमोट कर सकते हैं, लोगों को बतला सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है कितना अच्छा है, क्या-क्या काम करता है। आज हर आदमी बीमार है, हर आदमी बीमारियों से ग्रसित है, हर घर में बेरोज़गारी है, हर घर में लोग जो है बेरोज़गारी से जूझ रहे हैं, हर घर में लोगों की रोज़गार जा रही है, लोगों की अर्निंग कम हो रही है, लोगों के पास पैसे नहीं है। तो यहाँ पे एक अपॉर्च्युनिटी, एक मौका आपको रेनेटस वेलनेस दे रहा है, जहाँ पे आप हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों चीज़ एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है इस कंपनी एक मिशन पे काम कर रही है, इस देश से बीमारी और बेरोज़गारी को खत्म करना है। दोस्तों, बीमारी और बेरोज़गारी को खत्म करना है, तो इस देश से बीमारी और बेरोज़गारी को खत्म करना है, तो एक मिशन को अपनाना पड़ेगा, एक मिशन से जुड़ना पड़ेगा, एक मिशन को अपना के हम काम कर सकते हैं। तो एक मिशन को अपना लिए, तो आप जो है इस बिज़नेस में निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। एक नौकरी है, एक बिज़नेस है, एक छोटा-मोटा काम समझ कर नहीं करना है। ये कंपनी का एक मिशन है, इस देश से बीमारी और बेरोज़गारी को खत्म करना, बहुत बड़ा मिशन है। और आज तक जो सरकारें नहीं कर पाई, बड़े-बड़े लीडर, नेता, अभिनेता नहीं कर पाए, उस मिशन को आप करने जुड़े हैं दोस्तों। तो आप सब एक कमर कस लीजिए, बिल्कुल आप तैयार हो जाइए कि आज इस देश से बीमारी और बेरोज़गारी खत्म करने का ज़िम्मा आपके कंधे पे है, और आप जो है इस ज़िम्मेदारी को निभाएँगे। और आप ज़िम्मेदारी को निभाते-निभाते आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपकी टीम बिल्डअप हो गई, कब आपके पास लाखों करोड़ों रुपए आपके अकाउंट में आने लगे, और आप अमीर कितने हो गए, कितने प्रोग्रेस हो जाएगा, कितनी तरक्की हो जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते। इस बिज़नेस में सबको शुरू में लगता है कि आप कैसे सफल होंगे, कैसे टीम बनेगी, कैसे बिज़नेस होगा। शुरुआत में मुझे भी लग रहा था कि जो है मैं 500 सीसी कैसे करूँगा, डायरेक्टर 500 मेरा कैसे होगा? डायरेक्टर 500 मैं इसलिए बनना चाहता था कि 2 बोतल मुझे फ्री मिल जाएगा। 2 बोतल फ्री होने के लिए मैंने काम किया, जैसे मैंने वही आपको बतलाया, टीम बिल्डअप किया, लोगों के साथ अपना ट्रस्ट बिल्डअप किया, लोगों के साथ अट्रैक्ट करना सीखा, उनके साथ प्रॉमिस वादा करके जो निभाना सीखा, और अट्रैक्शन करना, मैनेज करना सीखा, जो उनके साथ इंगेज होना सीखा। तो धीरे-धीरे जो है सफलता मिलती गई। ऐसा नहीं कि हम फेल नहीं हुए, ऐसा नहीं कि हमारे पास लोग हमें नो नहीं कहे, काफ़ी मात्रा में हमें नो कहे, काफ़ी मात्रा में हमने नो सुना, और काम करते गए, लोगों ने हँसी उड़ाया, मज़ाक उड़ाया, लोग जो है अ, कमेंट करना शुरू कर दिए, कमेंट किए, लेकिन हम उसकी परवाह नहीं किए, हम अपने काम पे फ़ोकस है, हमारा फ़ोकस अपने काम पे है, अपने टीम बिल्डअप पे है, टीम बनाते गए, काम करते गए, और आज जो है सीनियर एग्ज़ीक्यूटिव हो चुका है। और हमारे बीच में बहुत सारे लोग हमारे टीम में जो है, हमारे डाउनलाइन भी सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं, डायरेक्टर 1000 है, 500 है, 250 है। आज हमारे पास 2200 लोग जुड़ चुके हैं दोस्तों। तो ये सब जो है हमने करके दिखाया है। आज जो है आप सोच सकते हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है, कम से कम नहीं भी आया तो 50,000 हफ्ते का आता है, 2 लाख रुपए महीने का। हमने 15 जून 2020 से शुरुआत किया था, और छोटा-सा पूँजी 10 बोतल से शुरुआत किया था, 10,800 से
शुरुआत किया था, लेकिन अभी तो ज़्यादा लगेगा, 10 बोतल का भी रेट बढ़ गया है, वेबसाइट भी बंद हो गई है और नया वेबसाइट अभी लॉन्च करने वाला है। नया वेबसाइट आएगा तो नए प्रोडक्ट के साथ आएगा। नया प्रोडक्ट जो हमारा सोप है, जो साबुन है, जो आपको नोवा नोवा स्टीन नोवा स्टीन आपको एवोकाडो एंड मैंगो स्टीन का बना हुआ साबुन है, जो आपको अ, एक नया प्रोडक्ट हमारे बीच में आया है, जो स्किन की सारी प्रॉब्लम को ठीक करता है। आप दाग, खाज, खुजली, एक्जिमा, एलर्जी, जितनी भी प्रॉब्लम होती है स्किन की, सारी प्रॉब्लम को ठीक करने की क्षमता रखता है। तो नए प्रोडक्ट के साथ नए वेबसाइट आने वाला है, तो आपको टाइम आपको 10 दिन 15 दिन का मिल गया है, तो इसमें टीम बना लीजिए, लोगों के साथ बिल्डअप कर लीजिए रिलेशन, और लोगों को ज्वाइनिंग प्रोडक्ट के बारे में बतलाना शुरू कर दीजिए और जूम मंच पे आते रहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जूम मीटिंग में पता नहीं क्या होगा, डेली एक ही चीज़ मिलता है, एक ही चीज़ सुनने को मिलता है, एक ही लीडर आते हैं, प्लान, प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं, तो बहुत गलत सोचते हैं दोस्तों, ऐसा कभी नहीं सोचना है। आज जैसी ट्रेनिंग मिली, ऐसे ट्रेनिंग जो है आपको सब सरप्राइज़ ट्रेनिंग मिलती रहती है और मैं देते रहता हूँ, तो ये सरप्राइज़ ट्रेनिंग थी आपके लिए। तो आप जो है डेली आया करें और डेली लोगों को बतलाया करें, क्योंकि आप आएँगे, सीखेंगे, तभी आप सफल हो सकते हैं। तो आज की ट्रेनिंग कैसी लगी? इसमें कोई भी क्वेश्चन, कोई डाउट है तो आप हैंड रेज़ करके आप बतला सकते हैं। तो सबसे पहले हैंड रेज़ हुआ है नारी शक्ति किसान, नारी शक्ति जहाँ रूबी सिंह कुशवाहा का। तो मैं चलता हूँ रूबी सिंह कुशवाहा मैम के पास। मैम आपका वेलकम है, स्वागत है, वंदन, अभिनंदन है। आप अपने साइड से अनम्यूट हो सकते हैं, आपको अनम्यूट किया गया है। रॉकिंग सर, रॉकिंग एवरीवन, रॉकिंग रिनोवियंस। मैं रूबी सिंह कुशवाहा न्यू दिल्ली से सबको जूम मीटिंग पर स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है सर। सर का तो जवाब नहीं है। ग्रेट सर, प्रेजेंटेशन आपकी लाजवाब सर, असम। एक एक बात समझ सबको समझ में आई है, कैसे चलना है, कैसे लेके सिस्टम से काम करनी है। और सर की तो बात ही कुछ और होती है कि सर की प्रेजेंटेशन हो और रोटे ना खड़ा हो तो सवाल ही नहीं उठता। सबको समझ में आई होगी सर। बहुत ग्रेट सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसे ही डेली आया करें, लोगों को बतलाया करें, सीखने का काम है। जो लर्निंग के साथ अर्निंग कर सकते हैं, तो यहाँ लर्निंग आप कीजिए। लर्निंग अपने टीम को कराइए, लर्निंग के साथ अर्निंग कीजिए। नेक्स्ट जो है हैंड रेज हुआ है नारी शक्ति किसान, नारी शक्ति की जान नीतू मैम देवरिया से। तो एक बार चलते हैं, नीतू मैम आपका वेलकम है, स्वागत है, वंदन, अभिनंदन है। आप अपने साइड से अनम्यूट हो सकते हैं। रॉकिंग सर, रॉकिंग, रॉकिंग रॉकिंग सर, रेनेटस, रॉकिंग। रॉकिंग 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 रेनेटस। शानदार, शानदार सर। और कहते भी हैं, एक हम लोगों की भाषा में कहावत है कि भीख मांगने के लिए भी भेष बदलना पड़ता है। तो वहाँ भेष और ड्रेस कोड अलग होता है और यहाँ भीख मांगने के लिए ड्रेस कोड अलग होता है। तो ड्रेसअप हम तो फार्मास्यूटिकल में हमेशा हम लोग को ड्रेस कोड सिखाया ही जाता था, हम लोगों को पता है। लेकिन आपके माध्यम से इस जूम मंच पे आए जितने 31 पार्टिसिपेंट हैं, तो उनको भी पता चल गया होगा। और सिस्टम सिस्टम तो कहीं भी, या बॉडी का सिस्टम हो, या वर्किंग का सिस्टम हो, या रिनाटस वेलनेस का सिस्टम हो, सिस्टम में नहीं रहेंगे तो कभी के आउट हो जाएंगे। तो यानी कि बॉडी में भी अगर सिस्टम हम लोग का बना है, उसमें से कोई भी एक डिफेक्ट होता है तो कुछ ना कुछ हम लोग में परेशानियां होती हैं। तो इसी तरह इस सिस्टम है, सिस्टम इतना जबरदस्त है, इतना शानदार है। अभी तो वेबसाइट बंद है, एकदम लोग ऐड मनी करने के लिए तैयार हैं सर, बट ऐड मनी हो ही नहीं पा रहा है। कोई बात नहीं है, आपने बताया 2-4 दिन 5 दिन और लगेगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत थैंक यू सर। ये ऐसी ट्रेनिंग आप हम लोगों को दे रहे हैं और थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू संजय जी, आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। संजय जी हमारे ग्रेट लीडर हैं, देवरिया से, देवरिया नरेश है, देवरिया के किंग हैं। तो संजय जी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं और जल्द ही एग्जीक्यूटिव बनने वाले हैं हमारे बीच में। जो है एग्जीक्यूटिव बन के आने वाले हैं और बहुत बढ़िया तरीके से इनका बिज़नेस भी चल रहा है, टीम भी बन रहा है और देवरिया में बहुत शानदार काम इनका चल रहा है। तो डेली आते हैं, सीखते रहते हैं, सीख के काम करते हैं और सीखने पे फ़ोकस करते हैं। यदि आप भी सीखने पे फ़ोकस करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आपको सफल होना है तो सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो हैंड रेज़ हुआ नारी शक्ति किसान, नारी शक्ति की जान संध्या गुप्ता मैम का। आप संध्या मैम आपका वेलकम है, स्वागत है, वंदन, अभिनंदन है। अपने साइड से अनम्यूट हो सकते हैं, आपको अनम्यूट किया गया है। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग रेनेटस। रॉकिंग रेटास, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? शानदार, शानदार, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा बताएं सर, बहुत अच्छा। आपके एक एक वर्ड में सर जान है। इतना शानदार, इतना लाजवाब बताएं सर।
और हम एक बात कहना चाहते हैं कि दुनिया में किसी से कोई उम्मीद नहीं करे। अगर हम ठाने हैं कि हमको ये बिज़नेस करना है तो अपने बलबूते पर करना है। और हमारा अपलाइन इतना अच्छा है कि हमें ना पति का सहारा की ज़रूरत है, ना पत्नी को अपने वाइफ की ज़रूरत है। अपना जो काम है वो स्वयं करना है और अपने आत्मनिर्भर पर, अपने विश्वास पर करना है। बहुत लेडीज़ है कि हमको फ़ोन करके कहती है कि मेरा पति साथ नहीं दे रहा है। साथ देता है तो हम 500 बन जाते हैं, साथ देता है तो हम एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं। तो उन सब महिलाओं को हम यही कहना चाहते हैं, पति पास जैसे 2 हाथ है, 2 आँख है, 2 कान है, आपके पास भी है। जब आप किचन में काम करती हो तो पति का हेल्प नहीं लेते हैं। तो इस बिज़नेस तो किचन सँभालने से ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये तो बहुत आसान चीज़ है। इसलिए आप लोग हिम्मत रखें और डट के काम करें। सो थैंक यू जी। वेरी मच सर। थैंक यू मैम। जो है बिल्कुल आपने सही कहा कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। यदि आप ठान लिए, सीख के काम करते हैं तो बहुत ईज़ी है। और आज के डेट में तो डिजिटली सोशल मीडिया पे काम करना बहुत ईज़ी है। यदि आप चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता आपको। तो आपको जो है बिल्कुल आपने सही कहा। और यदि कोई भी चाहे तो महिला हो, पुरुष हो, कोई भी कर सकता है। तो नेक्स्ट जो हैंड रेज़ हुआ है सुगंधी मैम का, चलते हैं सुगंधी मैम, आपका वेलकम है, स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। आप अपने साइड से अनम्यूट हो सकते हैं, आपको अनम्यूट किया गया है। रॉकिंग रेनेटर्स।